हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, इस वीडियो में करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करें ये चीज़ समझेंगे, ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये इशू आता है कि करंट अफेयर्स इतना वास्ट है, इतना ह्यूज सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, एग्जाम के पहले रिवीजन नहीं हो पाता है चीज़ों का। सो कैसे तैयार करें? देखिए, सोर्स आपके पास कोई भी हो, बट ये समझ में आना चाहिए कि करंट अफेयर्स में जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है किसी भी मैगजीन में, चाहे वो पेड हो या फ्री हो या कहीं पर कुछ भी हो या इवन न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो, बट उसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके एग्जाम के लिए एंड कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगी। ठीक है, वो IBPS क्लर्क में, IBPS PO में, RRB के एग्जाम में आ सकती है, NTPC के रेलवे के एग्जाम में आ सकती है, लेकिन यहाँ पे UPPSC के ROE में या UPPSS में आएगी या नहीं, ये आपको फिल्टर करना आना चाहिए। तो मेरे पास ये यहाँ पे देखिए, मैं आप लोग के लिए लाया हूँ समसामयिक की क्रॉनिकल, बिकॉज ये मेजॉरिटी हिंदी मीडियम में जितने भी लोग हैं वो इसको फॉलो करते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी फॉलो करना चाहिए, लाइक आपको भले ही लैंग्वेज में इतना चीज़ें क्लियर ना हो, बट एटलीस्ट आप जो टॉपिक्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उन पर आप फोकस कर सकते हैं। एक रेफरेंस के लिए आप अपने पास रख सकते हैं एंड देन आपके पास जो भी आपका इंग्लिश का सोर्स है उसको आप फॉलो कर सकते हैं रिलीजियसली। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यार, कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो हर कोई पढ़ रहा है। हिंदी बेल्ट वाले जितने भी लोग हैं, हिंदी मीडियम वाले सब कैंडिडेट्स करके जा रहे हैं, तो उससे क्या एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये और लोगों को भी पता है, तो ये मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो चलो ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा समझाऊंगा, जहाँ पर आपको डाउट हो वहाँ पर आप थोड़ा सा इन डिटेल मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। वैसे मैं सारी चीज़ें खुद से ही ट्राई करूँगा कि आपके सामने कोई डाउट ना रहे एंड आप बेटर वे में समझ पाओ। देखो, जैसे ये समसामयिक की क्रॉनिकल है, अब इसको इसलिए मत पढ़ो कि ये पूरी आपको पढ़नी है फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज। इसमें ये देखो कि इसमें किस तरीके का कॉन्टेंट है एंड इसमें कौन से ऐसे क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी न्यूज़ है, कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके ROE प्रीलिम्स में या UPPSS के प्रीलिम्स में आ सकती है। ठीक है, ये लेटेस्ट है, ये अगस्त वाली है। ठीक है, अगस्त की है, जिसके पास भी होगी वो इससे रिलेट कर सकता है। अब देखो, आपने इसको सबसे पहले ओपन किया, इसमें आपको ये कंटेंट्स वगैरह इसमें जो भी हैं मिलेंगे। ठीक है, इसको छोड़ो, कोई बहुत इसमें डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले पीछे आओ। ठीक है, सबसे पहले आपको पीछे आना है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे आपको सबसे पहले ये दिया हुआ है, महत्वपूर्ण चर्चित दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज। अब आप तुरंत UPPSS प्रीलिम्स का पेपर उठाइए या आप ROE का पेपर भी उठा के देखिए, पिछले जो भी 3-4 एग्जाम्स हुए हैं, आप देखेंगे प्री या मेंस में जो भी ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप एग्जाम होते हैं UPPSC के, इसमें आपको इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। कभी आपसे वेटलैंड के ऊपर पूछ लेगा, कभी आपसे किसी की थीम पूछ लेगा। जैसे इस बार आपसे जो UPPSS 2023 है, जो 14 मई को हुआ था, सो उसमें एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी की जो थीम वगैरह है वो पूछ ली थी। सो मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपने देखा कि इसमें आपको कुछ जून के जितने भी इंपॉर्टेंट है, जो भी कॉमेमोरेट किए गए वो आपको दिए हुए हैं। जैसे 8 जून है, 12 जून है, 13 जून है, 14 जून है, इस तरीके से आपको दिए हुए हैं। अब इसमें मैंने जिनमें टिक लगा रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे 29 जून है, सो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, ये वाला ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। इसकी जो थीम है ये शायद आई थी या ये एग्जैक्ट क्वेश्चन यही आया था एंड उसमें थीम डिफरेंट दी हुई थी। आप एक बार ROE का 2016 वाला पेपर देख लीजिएगा या UPPSS का, उसमें ही किसी में आया हुआ था। सो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि अच्छा इसकी थीम है वो इंपॉर्टेंट है क्या, या इसमें जो और कोई अगर स्पेशल चीज़ हुई हो तो उसको थोड़ा सा देख लिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे MSME है, तो MSME के ऊपर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके ऊपर बहुत बात चलती रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इसका डे कब सेलिब्रेट करते हैं, कब कॉमेमोरेट करते हैं। इसी के साथ अगर आप देखेंगे नीचे आएंगे तो आप देखिए 26 जून है। 26 जून में नशीली दवाओं के लिए जो उसका मिसयूज वगैरह होता है या जो उसकी जो तस्करी वगैरह है उसको लेकर के एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। सो ये एक बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ 26 जून को होता है। फिर भी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो 23 जून है ओलंपिक डे, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी आपको थीम पता होना चाहिए, बिकॉज 2023 की जो थीम है वो लेट्स मूव है। सो ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में देखिए, अभी 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया है। सो उसमें योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ये उसकी थीम थी, तो ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे विश्व संगीत दिवस है, एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए एक बार कि हाँ 21 जून को ही होता है, तो इतना बहुत कोई याद करने की दिक्कत भी नहीं होगी, बिकॉज योगा डे के दिन ही होता है। सो एक नॉर्मल आइडिया होना चाहिए। लेकिन जो 17 जून है, 17 जून को डिजर्टिफिकेशन वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इसके बाद में जैसे आप शरणार्थी वाला बात करेंगे, जो 20 जून को है, वो भी इंपॉर्टेंट है। रिफ्यूजी वाला आपने देखा है, कभी रोहिंग्या को लेकर के, कभी किसी और, उसमें कभी ना कभी बात चलती रहती है। रिफ्यूजी वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आप नीचे आइए, देखिए, तो जैसे 14 जून है तो उसको ये रक्तदाता दिवस है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं भी पता है तो थोड़ा सा एक रैंडम पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आ सकता है। लेकिन हाँ, जो 13 जून है, एल्बिनिज्म जागरूकता, एल्बिनिज्म को लेकर के अवेयरनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन लास्ट में जो आपका 8 जून है, विश्व महासागरीय दिवस, तो ये ओशन वगैरह के ऊपर जो ये होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये आपके इंपॉर्टेंट डेज को जून के हो गए। सो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जैसे कम से कम इसमें से जून के मान लीजिए अगर 8 दिए तो 8 में कम से कम आपको 4 मालूम होने चाहिए। सो 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको वो भी पता है तो आप एलिमिनेट भी कर ले जाओगे। एंड जो पढ़ो, जैसे आपने मान लो इंटरनेशनल योगा डे पढ़ा कि 21 जून को है, तो ये तो बहुत अब ऑब्वियस हो गया है, पता रहता है कि हाँ 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, 21 को इंटरनेशनल योगा डे है, बट उसकी थीम देख लो कि हाँ इस साल की थीम क्या थी।
तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें यहाँ पे आपको 50 MCQ दिए रहते हैं। अब इसमें मैंने जिस चीज़ पर टिक लगा रखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे एक रीजन है। कुछ कुछ का मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा, बाकी आप खुद समझ जाओगे, ठीक है। देखो जैसे ये जो 50 वाला है इसको देखो, इसमें ये है कि किस कंट्री में एक जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है। अब इसमें नॉर्वे आंसर है। देखो नॉर्वे के ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, उसमें कुछ उसकी वहाँ की जो विंड एनर्जी या जो हाइड्रो और पावर एनर्जी है उस तरीके का क्वेश्चन एक आया हुआ था पिछले साल आरओ में जब लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें आया था, तो आप चेक कर लेना एक बार। लेकिन ये नॉर्वे इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड पूछता है। तो नॉर्वे में बिकॉज यहाँ पे ये वोल्केनो वाला सीन हुआ है, सबमरीन मड वोल्केनो, सो इट कैन बी आस्क्ड, है ना। तो इस तरह से आपको फिल्टर करना आना चाहिए। अब इसके बाद में आप जैसे ये जो 49th वाला क्वेश्चन है उसको देखो, इसमें क्या है, फुकोट करनाली जल विद्युत परियोजना, ठीक है, यानी कि फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर। अब इसमें देखो नेपाल आंसर है। इसी तरीके से सेम एक जो आपका मांगदेछू है, मांगदेछू जिसमें पीएम मोदी और भूटान के साथ जो थी वहाँ पे वो गए थे, एंड देन उन्होंने पूरा उसका शिलान्यास वगैरह किया था, देन उसको उद्घाटन वगैरह किया था, इनॉग्रेट किया था। सो भारत की, इंडिया की भूटान के साथ या नेपाल के साथ अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट। भूटान का ऑलरेडी पूछा जा चुका है, नेपाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, सो बहुत चांसेस हैं कि ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो आ सकता है। आपको मतलब पढ़ना है, आपको इसी तरह से फिल्टर करना है कि हाँ क्या है। अब जैसे 48 क्वेश्चन है, बिकॉज उसमें सागर समृद्धि है तो इसमें ये पूछा है कि किस मिनिस्ट्री की है। तो वैसे तो आपको ऑप्शन देके पता चल जाएगा कि हाँ जो आपका जलमार्ग मंत्रालय है, जो बंदरगाह नौवयन वाला मंत्रालय मिनिस्ट्री है उसका है। बट अगर नहीं पता है तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, पता होना चाहिए। तो इतना वैसे इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, बिकॉज ऑप्शन में ही आपको पता लग रहा है कि हाँ वो इसका है। अब ऑब्वियसली सागर समृद्धि है तो वो शिक्षा मंत्रालय का तो होगा नहीं, वाणिज्य का तो होगा नहीं, सूचना का तो होगा नहीं, तो किसका होगा, तो फिर इसका होगा। तो इस तरह से इतना इजी नहीं देगा, लेकिन कभी कभी अगर इजी क्वेश्चन बनाएगा तो इजी क्वेश्चन में फिर आपको वो यही वाला दे देगा। लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जैसे जो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी अगर कोई इंपॉर्टेंट स्कीम है या कोई मिशन है तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब देखो जैसे ये वाला है 47, अब इसमें ये पूछा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की। अब जो मीडिया कीवर्ड है ना, बस उस पर फोकस करो। मीडिया कीवर्ड है तो उसको कौन निकालेगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय निकालेगा, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से पकड़ना आना चाहिए। अब जैसे 46 क्वेश्चन देखो, इसमें एडीबी है यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने किस राज्य या यूटी के लिए उस उपोष्णकटिबंधीय बागवानी सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना को लागू करने के लिए भारत के साथ एक ऋण समझौते पर। अब इसमें सिंपली मतलब बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि एडीबी ने कहां के लिए फंडिंग वगैरह की है, तो इसमें पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है एंड वो स्टेट कौन सा है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश में अभी लास्ट में हाल ही में इलेक्शन भी हुए थे, तो वहां पे थोड़ा सा चीजें इंप्रूव हुई हैं। अभी वहां पे 20 रिवर का आपने देखा है कि वहां पे कितना डैमेज हुआ है। सो वहां पे कुछ ना कुछ चीजें इस तरीके की चलती रहती हैं डिजास्टर से रिलेटेड या वहां के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मे भी कि वो 20 रिवर वाला जो पूरा जहाँ पे वहाँ पर जो लैंडस्लाइड वगैरह ये सब चीज़ें हुई हैं वो ये ना पूछें, बट आपसे एक्चुअली में ये पूछ लें कि एडीबी ने जो फंडिंग की है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में जैसे आप आगे आओगे, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे देखो एक ये 37 में देखो, इसमें एक ये योजना है नमो शेतकरी महासम्मान योजना, तो ये पता होना चाहिए कि हाँ ये महाराष्ट्र की योजना है। थोड़ा सा ऐसे ही जो मेन योजना है, जैसे मान लो कर्नाटका में एक अन्न भाग्य करके योजना है, या महाराष्ट्र में जैसे अभी ये वाली योजना है, तो थोड़ा थोड़ा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना किसी स्टेट की कौन सी है। जैसे यूपी में एक नंदू करके है, अभी वो हाल में आई है। इसी तरीके से कर्नाटक की मैंने आपको बताई, इस तरीके से अगर कोई तेलंगाना की चल रही है, कोई उड़ीसा की चल रही है, कोई छत्तीसगढ़ की, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम वहाँ की कहीं कोई लॉन्च हुई है जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, या उसके बारे में बजट में कहा गया था कि ऐसे ऐसे फलाना स्टेट के लिए हम इतना बजट एलोकेशन कर रहे हैं, पैसा एलोकेट कर रहे हैं, एंड वहाँ पर ये योजना के लिए इतना है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो जैसे एक इसमें क्वेश्चन है ये वाला, जैसे 38, इसमें किस देश ने शेंजोउ 16 मिशन लॉन्च किया। अब इसमें जो ऑप्शंस हैं वो ट्रिकी हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो इसका आंसर चीन है, ठीक है, चाइना, लेकिन साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और जापान भी ऑप्शन में है। तो जिसने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है उसको कंफ्यूजन हो सकता है, तो वहां पर हो सकता है कि इंसान साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया या जापान भी लगा दे। वैसे तो शेंजोउ से नाम से पता चल रहा है कि हाँ इट्स चाइना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन कुछ कुछ होते हैं जो देखने में इजी लगते हैं, बट उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो जैसे 40 क्वेश्चन है, इसमें देखो इसमें G20 के ऊपर है, ये G20 की जो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह है, यानी कि जो उनका ग्रुप वगैरह है, उसके लिए दूसरी बेटा खाली में कहां पर हुई है, तो ये ऋषिकेश में हुई है। अब ये कहां पे हुई है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक है जिसके बारे में बात कर रहे हैं G20, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो G20 से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो इट कैन बी आस्क्ड इन योर आरओ एग्जाम या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है, तो ये आइडिया होना चाहिए। इसी तरीके से देखिए बाकी के भी क्वेश्चन, जैसे इसमें ये देखिए है कि किस देश ने वैकेंट प्रॉपर्टी रिफर्बिशमेंट ग्रांट स्कीम की घोषणा की है, तो आयरलैंड है। तो पता होना चाहिए कि हाँ आयरलैंड है, बिकॉज जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन से रिलेटेड बहुत चीज़ें पूछता है, तो ब्रिटेन हो गया, आयरलैंड हो गया, वहाँ की अगर कोई चीज़ें हैं तो थोड़ा थोड़ा देख लेना चाहिए, बिकॉज इस समय आयोग फोकस कर रहा है ब्रिटेन, आयरलैंड, इन सब चीज़ों के ऊपर। अब इसके बाद देखिए जो एक लास्ट स्कीम है,
अब देखिए जो 44वां क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने युवा पेशेवरों के लिए दक्षता यानी कि दक्षता फॉर यंग प्रोफेशनल्स लॉन्च किया है। सो ये इसमें ये इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे आप सूचना मंत्रालय यानी कि इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो उसको भी लगा सकते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री आप लगा सकते हैं क्योंकि नाम से लग रहा है कि यंग प्रोफेशनल्स हैं तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने निकाला होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो देखने में ईजी लगे लेकिन उनमें थोड़ा सा एक डाइसी चीज लग रही हो, कोई कंफ्यूजन वाली चीज लग रही हो, तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन और भी हैं यहाँ पे, तो मैंने इनमें अगस्त की आपके पास होगी तो आप इसमें मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है। देखो जैसे 26 क्वेश्चन देखो, इसमें इसरो है कि इसरो ने किस देश के साथ अंतरिक्ष यान मिशन एसमॉप्स 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? रूस के साथ की है। तो इसरो इंपॉर्टेंट है, नासा अमेरिका वाला जो है यूएस वाला वो इंपॉर्टेंट है, नासा एंड इसरो। सो इनकी अगर कोई चीज होती है तो थोड़ा सा देख लेना चाहिए, बाकी की अगर कोई और किसी उसकी है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए मैंने आपको यूपी का बताया था ना, नंद बाबा दुग्ध वाला भी मैंने आपको बताया था। देखिए 27 क्वेश्चन में वही है कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो ये यूपी का है। अब देखिए जब आप ये अगस्त की क्रॉनिकल को पढ़ेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे यूपी के क्वेश्चन भी कुछ मिल रहे हैं। तो आपका करंट अफेयर्स आपको कोई बहुत अलग से नहीं करना है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि यूपी स्पेशल यूपी के लिए हम अलग से करंट अफेयर्स को कहाँ करें। आपका धीरे धीरे इसी तरह तैयार होता रहेगा। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट स्कीम है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, तो आपको यहीं कहीं पता चलेगा कि हाँ इसमें क्या है क्या नहीं है। अब जैसे इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखिए 28 कि किस देश के लिए देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज लॉन्च किया गया है? सो श्रीलंका। तो पता होना चाहिए कि हाँ भाई चेन्नई से ये किया गया है श्रीलंका के लिए। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन है, नीचे आप देख सकते हैं इस पर मैंने टिक लगा रखा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं तो आपको ये पढ़ने हैं। कुछ क्वेश्चन है देखिए, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन इसमें ध्यान में देखिए, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अब जैसे इसमें ऑस्ट्रेलिया ने अभी जो WTC फाइनल हुआ था उसमें इंडिया को हराया है, तो ये इतना बेसिक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, बहुत बेसिक है। सबको पता चल गया था कि इंडिया हारी थी, इंडिया की कितना ज़्यादा बुराई हो रही थी कि अरे प्लेयर्स खेल नहीं रहे हैं, ये लोग IPL में ध्यान लगाते हैं एंड ये लोग फिर से हार गए। सो ये इतना बेसिक क्वेश्चन है कि ये नहीं आएगा, जनरली नहीं आता है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक नहीं आए। अगर आएगा तो आपको मालूम होगा। सो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं देना है, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। बट हाँ जो बाकी के क्वेश्चंस हैं दीज आर इंपॉर्टेंट, तो ये आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा जल्दी चलता हूँ, आपको एक आइडिया तो लग ही गया है। अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने सहयोग को मजबूत करने के लिए बेसिकली इसमें क्या है कि इंडिया ने UNWTO के साथ में एक समझौता वगैरह किया है। सो अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि किसके साथ किया है, WTO के साथ किया है। एंड WTO इज वेरी इंपॉर्टेंट, UNWTO इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई चीज़ पढ़ो तो उसमें ये देखो कि इसमें इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये एग्जाम में आ सकता है कि नहीं, कभी इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में रिलेटेड आया है कि नहीं है। जैसे ही आप देखोगे ये चीज़ तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी कि हाँ आइदर इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट। ठीक है, इसके बाद में देखो एक ये नीचे क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो, जो 7th क्वेश्चन है कि किस संस्था ने हाल ही में ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाताओं OBPP द्वारा उत्पाद पेशकश पर दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसमें सेबी है। तो इसमें सिंपली पता होना चाहिए कि हाँ सेबी ने क्या कोई नई स्कीम निकाली है, कोई नई चीज़ निकाली है। हालांकि RBI वगैरह का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेबी वगैरह सेबी वगैरह का इतना नहीं आता है। RBI ने अगर कोई चीज़ लॉन्च की, जैसे RBI ने अभी एक अंतर्दृष्टि करके लॉन्च किया है, अभी आगे इसमें आपको मिलेगा। सो कहीं पे पढ़ रहा था तो मैंने न्यूज़पेपर में देखा था। सो वो इंपॉर्टेंट है, तो आपसे जनरली वो पूछेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक बेसिक पता होना चाहिए। अब जैसे देखो ये 14th क्वेश्चन है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव, अब ये मध्य प्रदेश में हुआ है, ये पहला जनजातीय खेल महोत्सव है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट स्टेट कौन सा है। ये मध्य प्रदेश की चीज़ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इट कैन बी आस्क्ड। सो आपको इस तरीके से फिल्टर करना थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। अब देखो जैसे ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने इन्होंने पूछा है कि किस देश में इन्होंने फंडिंग वगैरह बेसिकली की है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि साउथ एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू कर रहा है। भूटान में पहली है ये। सो कोई भी चीज़ अगर पहली हो रही है साउथ ईस्ट एशिया में या किसी स्टेट में, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए अब जैसे ये अब देखिए यहाँ पे RBI वाला है, RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है तो उसकी कमेटी ने अपनी जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें रेपो रेट क्या डिसाइड की है, तो पता होना चाहिए कि हाँ भाई 7.25% है। तो इस तरीके से आपको बेसिक चीज़ें आइडिया होना चाहिए। अब जैसे वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप है, तो इसमें मिस्र ने किस कंट्री को हरा करके जीता है? भाई मिस्र जीता है ठीक है, लेकिन इस कंट्री को हराया, रनर अप कौन था? तो चाइना था। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, बस ऊपर का, मतलब एक रैंडम आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई क्या चल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपके हुए हैं। तो ये जो BPSC का पेपर था इसके यहाँ पे ये दिया हुआ है सॉल्व, तो इसमें कुछ क्वेश्चन फिल्टर कर लो। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके बारे में है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में जैसे ये एक 4th क्वेश्चन है जिसमें है कि सामान्यता की स्थिति को ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। पढ़ते पढ़ते आपको जब आप अपनी नॉर्मल रेगुलर बुक्स पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद में भी कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में देखो लास्ट में ये है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया था, किस साल किया था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, पता ही रहता है। बट हाँ जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। अब जैसे कैग है,
कैग के ऊपर आर्टिकल कई बार पूछ चुका है यूपीपीएससी में, आरओआर में भी आया है, यूपीपीएससी में भी आया है। सो ये आपसे पूछा जा सकता है, जैसे इसमें दो स्टेटमेंट के थ्रू दिया हुआ है, इसी तरीके से एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट मार देगा, 2 स्टेटमेंट आपको सीएजी के बारे में होंगी। सो थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से देखो, पॉलिटी के क्वेश्चन है लेकिन ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है कि हम लक्ष्मीकांत करें या कोई और बुक करें, डायरेक्टली आपको ये सब चीजें भी अगर पता है तो आप वहां पर आंसर निकाल ले जाओगे। देखो जैसे इसमें है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, राज्यसभा में किसका रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें पता होना चाहिए कि भाई किसका है, पुडुचेरी, एनसीटी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन रिपीटेड था तो ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखो 12वां 13 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें ये आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है, तो इसमें आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होती है, हैबियस कॉर्पस भी जिसको बोलते हैं, तो ये होती है, बहुत बार आ चुका है। सो ये जो हैबियस कॉर्पस है और जो और भी 2-3 तरीके की रिट है, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे जो ये ऑप्शंस में दिया गया ना, जैसे ये परमादेश है, शर्सियोरी होता है, उत्प्रेषण होता है, अधिकार प्रक्षा होता है, तो ये सब पता होना चाहिए कि भाई सुपीरियर अथॉरिटी से जो लोअर अथॉरिटी है उनमें कौन सा होता है या किसमें क्या है, बेसिक एक लाइन जो होती है वो आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटी का क्वेश्चन यहाँ पर भी आया हुआ है, जो 13 क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। सो रिपीटेड क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट, आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो देखिए न्यायपालिका के ऊपर यानी कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, इनके बारे में बात की गई है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना है। इसके बाद में देखिए इस तरीके का क्वेश्चन यूपीपीएससी में भी आता है, आरओआर में भी आएगा। बेसिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बेसिक पूछ लिया है कि कौन सी चीजें जो है इसके साथ में चलती हैं। सो एकदम रैंडम क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट का बेस आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट आता है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। अब देखो जो 16 क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स में 14 मई को आया था। उसमें बस ये था कि आर्टिकल दिया हुआ था इलेक्शन कमीशन का, निर्वाचन आयोग का, और यहाँ पर आपसे एग्जैक्टली उन्होंने थोड़ा सा उसके बेसिस में पूछ लिया है, 4 आर्टिकल दे दिए हैं, वहाँ पर उन्होंने 2-3 आर्टिकल और भी दिए थे, उसमें आपको वहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट वाला करना था, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली 324 पूछ लिया है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर किया था, भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका पद किसने संभाला है, मतलब इसमें आपको बेसिकली क्रोनोलॉजी वगैरह पता होनी चाहिए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, ठीक है। अब उसके बाद में देखो जैसे आर्थिकी वगैरह है, इकोनॉमी के कुछ करंट के क्वेश्चन बनते हैं बजट या इकोनॉमिक सर्वे से, तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है, बेसिकली भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट किससे करवाता है और भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस कंट्री को करता है, तो ये पता होना चाहिए। कभी कभी ये चेंज होता रहता है, कभी कभी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी पूछ लेता है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब उसके बाद जैसे ये आइंस्टीन है, आइंस्टीन का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज, तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। देन ये 22 क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि इसमें जो पॉलिश चावल होते हैं, सो वो भी बहुत पुराना और बेसिक क्वेश्चन है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये आपको पढ़ने चाहिए पेपर में। इसके बाद देखो जैसे ये है भारत की प्रमुख प्रतिमाएं, जितने भी स्टैचू वगैरह हैं, इसमें ये एक जगह पे सब एक पेज में पूरी दी हुई हैं। अब इसमें एक स्टैचू आपसे ये पूछी जा चुकी है, यूपीपीएससी में आई थिंक 21 वाले में ये आपसे पूछी गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपसे एक बार एक स्टैचू पूछ चुका है, अब वो तो पूछेगा नहीं, इस समय जो अपडेटेड कोई बनी होगी किसी स्टेट में वो पूछ लेगा, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट आपसे कभी भी पूछ सकता है जो भी न्यूज़ में चल रही होती है। सो इसलिए ये पता होनी चाहिए, बेसिक पता होनी चाहिए कि कहाँ पर है, कितने फिट है एंड उस किससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखिए जैसे ये आपको कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बॉडी हैं उनके बारे में चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप इसमें बहुत सारी दी हैं। वैसे तो आपको एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, ये भाई एनसीसी क्या है, टीए क्या है यानी कि टेरिटोरियल आर्मी, या असम राइफल्स क्या है, ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं भी पता है या आपको नहीं सारे पढ़ने की अगर कैपेसिटी है तो कम से कम असम राइफल्स के बारे में पढ़ लो। अभी मणिपुर का देखो इशू हुआ है, वो कॉन्करेंट आपका न्यूज़ चल रही है इस समय, बहुत ज़्यादा इशू है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट में असम राइफल्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इसका गठन होता है, कहाँ होता है, क्या इसका हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, ठीक है। इसके बाद में सीआरपीएफ है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं भी पता है तो छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, सीआरपीएफ छोड़ दो, एसएसबी छोड़ दो, लेकिन आईटीबीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में डेली कोई ना कोई चीज़ आईटीबीपी से रिलेटेड निकलती रहती है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, छोड़ दो इसको, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पता है तो ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं। एनर्जी थोड़ा बहुत बेसिक सबको पता होता है, इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर मेन है, कहाँ से बेसिकली लोग आते जाते हैं, जितने भी एनर्जीज होते हैं, सो पता होना चाहिए, थोड़ा बेसिक आइडिया लोगों को रहता है। देखो जब 26/11 हुआ था तो मानेसर से आए थे, तभी तो आने में टाइम लग गया था ना, तो कितना बात की जा रही थी कि भाई कई जगह पे होना चाहिए, इतनी बड़ी कंट्री है तो 3-4 जगह पे होना चाहिए, बट नहीं, मानेसर से आए थे, मानेसर हरियाणा। सो इस तरीके का बेसिक आइडिया होना चाहिए, न्यूज़पेपर में थोड़ा बहुत चीज़ें देखते रहो तो आइडिया रहता है। अब जैसे सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ का क्या रोल है, कहाँ पे ये लोग रहते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें संभालते हैं, टैकल करते हैं, तो आइडिया होना चाहिए। नहीं भी आइडिया है तो कम से कम जितने पे टिक लगे, जैसे ये बीएसएफ है, वेरी इंपॉर्टेंट, बीएसएफ का आइडिया होना चाहिए। सीबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी भी ये बॉडीज है उसमें सीबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हो सके तो सबके एटलीस्ट ईयर देख लो, वहां पर मैच द फॉलोइंग में आएगा तो कम से कम आपको ईयर क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनका सबका गठन स्पेशली कब हुआ था, बीएसएफ है या एनएसजी है, या जैसे देखिए सीबीआई है तो ये 1 अप्रैल 1963 है। तो ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इनका आइडिया आपको होना चाहिए। इसके बाद में देखिए जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो ये जो अभी इस समय हाल में
करंट में रहे हैं तो इनमें आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है। जैसे कि स्नोबॉल इफेक्ट है तो ये क्या होता है, या जैसे कि ये नेक्रोफिलिया है तो नेक्रोफिलिया क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। 2 स्टेटमेंट के थ्रू दे देगा, जैसे कर्नाटक है ना, उसने नेक्रोफिलिया को इंक्लूड कर लिया अपने अमेंडमेंट करवा के। सो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ नेक्रोफिलिया होता क्या है, स्नोबॉल इफेक्ट होता क्या है, मेनहिर क्या है, मेनहिर, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एंसेलॉट्स क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद में ये ओपन मार्केट सेल स्कीम है, डायरेक्टली आपसे ये पूछ लेगा, इकोनॉमी में क्वेश्चन बनेगा, ओपन मार्केट सेल स्कीम आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इस समय ये पॉपुलर चल रहा है। अब जैसे ये अंतर्दृष्टि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मैंने अभी आपसे शेयर किया था ना कि आरबीआई अगर कोई चीज़ अपनी कोई स्कीम निकालती है, कोई मिशन लॉन्च करती है, कोई अगर ऐप निकालती है तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अंतर्दृष्टि इज वन ऑफ देम, ठीक है। देन ये न्यूरालिंक चिप है, पता है तो ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो कीवर्ड है अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इससे पढ़ के भी आंसर निकालोगे, लेकिन हाँ बेसिक आइडिया एक आपको होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जतन है तो जतन के बारे में थोड़ा सा देख लो कि जतन क्या है। देन आपको ये लेप्टोस्पायरोसिस मिलेगा, तो इसमें देख लो कि अच्छा किस लिए होता है, क्योंकि मानसून के आरंभ के साथ ही भारत में इस बीमारी का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे अभी जो बारिश का सीजन चल रहा है नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड पूरा, सो आइडिया होना चाहिए कि हाँ लेप्टोस्पायरोसिस क्या होता है। देन सागर समृद्धि, देखो यहाँ पे ये फिर रिपीट हुआ है, तो अगर आपको पता है तो ठीक है, वैसे आप जान ही जाओगे कि हाँ ये ओशन वगैरह से रिलेटेड है क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जैसे जलकुंभी वगैरह है तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनमें जिन पर टिक लगे हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आपको देख लेने चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद में आप ये वीडियो आप 1 से 2 बार देखोगे तो आपको इसमें पता लग जाएगा कि हाँ किस पर टिक लगे हैं, क्या लगे हैं। बेसिक क्वेश्चन है जिन पर मैंने टिक लगा रखे हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनका कोई ना कोई एक रिलेशन है, इसलिए ये इसमें है, ठीक है। देन इसमें ये जैसे ये एक है एंडोफाइट्रस, ठीक है, पौधा मित्र, तो इसमें ऊपर की ये 2-3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। देन आप इसके बाद आगे आओ, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के जो ये क्वेश्चन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सारे पता होना चाहिए। 1 लाइनर्स हैं, जरा से शब्द हैं, इनके बारे में एक बार पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन कभी भी आएगा डायरेक्टली आपका एग्जाम में सही हो जाएगा। साइंस आपकी यहीं से तैयार होती रहेगी, ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए बहुत कोई तरकीब लगाओगे। विज्ञान प्रकृति एक मैगजीन आती है, बेसिकली ये सब क्वेश्चंस उससे ये लोग इंक्लूड करते हैं क्रॉनिकल में, क्रॉनिकल की ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद में पर्यावरण हितैषी जैसे हिंसक पक्षी है तो उनको क्या बोलते हैं, रैप्टर वगैरह बोलते हैं, तो ये बेसिक पता होना चाहिए, पहला वाला क्वेश्चन है। सो आगे चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ मैं, सो दैट आपका ज़्यादा कवर हो जाए। देन इसके बाद में देखो जो योजना है जून मंथ की, उसके कुछ क्वेश्चन हैं जो कवर किए गए हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं एंड कुछ फैक्ट भी होते हैं। जैसे देखो मिशन लाइफ है, तो मिशन लाइफ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। देन जैसे ये आयुष है, तो आयुष के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। देन उसके बाद में जो ये वैश्विक कल्याण हेतु योग है, इसमें क्या चीज़ें हैं, स्वस्थ जीवन शैली है, तो इसमें जो ये नीचे की जो 2 चीज़ें हैं, जैसे फिंगर मिलेट्स है, फिंगर मिलेट्स किसे कहते हैं, फिंगर मिलेट्स के फायदे क्या हैं, ये सब बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन बेसिक चीज़ पता हो। देखो जैसे अब ये वाला है, इसमें ध्यान से देखो, जल संबंधी जो वैश्विक प्रतिबद्धता है, तो इसमें अगर कोई ईयर दिया गया है या कोई ऐसी चीज़ बताई गई है, जैसे कि अभी मार्च 2023 में यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, तो कहाँ पे हुई थी एग्जैक्टली पता होना चाहिए, न्यूयॉर्क में हुई थी, और इसमें जो ताजिकिस्तान और नीदरलैंड है ये सह मेजबान थे, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको मेन चीज़ें एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। अब जैसे ये सुजलाम 2.0 है, तो इसका एग्जैक्टली आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट है, तो इसका आरंभ, इसको स्टार्ट कब से किया गया है, तो ये 25 मार्च 2023, एग्जैक्ट डेट इसकी मालूम होनी चाहिए। देन लास्ट वाला क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखिए कि जर्मन सरकार की पहल पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि जो IUCN है, उसने किस साल बॉर्न चैलेंज की स्थापना की थी, तो 2011 में की थी, जिस साल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था 50 ओवर्स वाला, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएंगे ईजिली। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो जब आप इनको पढ़ोगे देखो ये 1 लाइनर टाइप के हैं, कुरुक्षेत्र और योजना के हैं बेसिकली, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं, बिकॉज इन्वायरमेंट में कभी कभी आपसे इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछता है, कभी कभी फैक्ट पूछता है, तो जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो कई बार डायरेक्टली यहाँ से मिल जाते हैं, क्योंकि उसकी योजना और कुरुक्षेत्र में मंथली बात चलती रहती है। यहाँ पे आपको फिर करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है वीडियो का, सो उसके यहाँ पे क्वेश्चंस को इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया है, तो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला ये लेटेस्ट पेपर जो हुआ था डिफरेंट शिफ्ट में जो एग्जाम हुए थे, तो उसमें जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे या ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, ठीक है, ये सब इन्होंने कंपाइल किए थे। ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। 1 लाइनर्स टाइप के हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतना आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब जैसे ये करंट के क्वेश्चन हैं, तो ये करंट के क्वेश्चन ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन को अगर आप बीच में छोड़ दें, उसके बाद में ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसरो वगैरह की काफ़ी चीज़ें कवर की हुई हैं, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब जैसे ये इकोनॉमिक सर्वे है, तो उससे रिलेटेड देखिए 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में डायरेक्टली अगर आपने ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं, तो आप देखेंगे कि जब आप टेस्ट पेपर वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें आपको ईजी लगेंगी। क्यों? क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में आ रहे हैं, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ऐसा नहीं है कि वो वीडियो में नहीं आएगी, वहाँ पर भी वो इंपॉर्टेंट ही पूछेंगे। इट्स जस्ट कि किसी पेपर का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें जो वीडियो में जो क्वेश्चन आए थे पॉलिटी के, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कौन से आर्टिकल हैं क्या हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको बेसिकली पढ़ना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे ये कुछ 1 लाइनर दिए रहते हैं,
तो ये आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है कि हाँ इसमें कौन सा है, कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। जनरली इंपॉर्टेंट होता है, देखो क्रॉनिकल पतली सी होती है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो देख लेना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो जैसे ये रिपोर्ट एंड सूचकांक हैं, तो इसमें से जिन पर मैंने टिक लगा रखा है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे अभी हाल में एक ये जो अडानी वाला मैटर चल रहा था, तो अडानी वाला मैटर जो है उसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब उसका थोड़ा सा एक पॉलिटिकल बेस ज़्यादा रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ अगर कोई वैसी कोई रिपोर्ट है जैसे WEF कोई निकाल रहा है तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, बाकी आप अपने आप समझ जाओगे, बिकॉज फिर वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, ठीक है। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसमें एक साथ 41 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया है। किसने किया है? चाइना ने। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने 41 सैटेलाइट को एक साथ स्पेस में लॉन्च किया है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना एंड जापान। तो जापान इज द राइट आंसर एंड यू शुड नो इट, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखना चाहिए कि यारो का पेपर है तो फैक्चुअल पेपर थोड़ा सा आएगा। सो अब जैसे ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको आर्थिकी है तो आर्थिकी के ये जो 3-4 क्वेश्चन है, इसमें ये जो 3 मैंने टिक लगा रखे हैं, इनको स्पेशली देख लो, ठीक है। वैसे तो इकोनॉमिक्स अभी बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें अब हर चीज़ नहीं पढ़ पाओगे ना, एंड हर चीज़ वहाँ पर पढ़ के जाओगे फिर कंफ्यूजन होगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने छोड़ रखा है। क्यों छोड़ रखा है भाई? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में उद्योग और उद्योग संघों के बीच में पहली गोलमेज संयुक्त बैठक है। एक बार पढ़ लो, एग्जाम में आएगा, मार्क कर ले जाओगे कि किसके बीच में था, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में था। वरना न्यूजीलैंड इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस बार बिकॉज UPPSS में वहाँ का पूछ लिया था एक क्वेश्चन कि वहाँ पर जो PM या एक समथिंग जो इंसान था, क्रिस हिपकिंस आई थिंक, वो चेंज हुआ था, वो आए थे, सो इसलिए न्यूजीलैंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन वैसे न्यूजीलैंड इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, अमेरिका वॉज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल्ली में ही होती हैं, तो कभी भी उनको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। एक अलग से दिल्ली लिखो, कीवर्ड बना लो दिल्ली, और दिल्ली में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको एक साथ लिख लो, या जितनी भी चीज़ें उनका एक कोड वर्ड बना लो कि यार कोई और चीज़ अगर होगी इस तरीके की तो मैं उसका याद नहीं करूंगा, दिल्ली में अगर कोई भी चीज़ होगी तो उससे क्या है कि दिल्ली की जितनी इवेंट होंगी जब कभी आएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ ना पता हो तो दिल्ली पहले ऑप्शन मारो, 100 में से 90 बार क्या होगा कि आपका सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हैक होता है, थोड़ा सा समझो इन सब चीज़ों को, तो आपको बहुत ईजी होगा, आधी चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे टिक लगा रखे हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए समझो, एक चीज़ समझा देता हूँ फिर आप समझ जाओगे। देखो जैसे पेटीएम है, अब पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य के साथ सहयोग किया है? अरुणाचल प्रदेश। अब पेटीएम ने किया है, पेटीएम ऐसी कोई बहुत सरकारी ऐसी कोई वैसी चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसे तो प्राइवेट आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, तो वो कुछ कर रही है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ अरुणाचल प्रदेश में किया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए सुपरफिशियल, लेकिन अगर टिप पर नहीं भी रटा है तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा बस जान के रखो कि हाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, उसको एग्रीवेट करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए उसका अरुणाचल प्रदेश में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी 27 मिनट का वीडियो हो गया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको यार डिटेल में समझाना ही पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। आई होप कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे, 3-4 दिन के बाद ये वीडियो वाला है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैं ऑलरेडी बताता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हो या आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिलती हो, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय, कीप स्टडिंग, स्टे कनेक्टेड।